अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने डिस्कस करना है सीसी सिंह का जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है, उनके हमने पास पेपर्स को एनालाइज किया है। और जो फाइनल 12 क्वेश्चंस हैं, गैस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने लास्ट 3 इयर्स के जो पास पेपर्स हैं हमने उनको डिस्कस किया है। और पेपर की टेक्निक, पेपर का पैटर्न, और जो क्वेश्चंस की नेचर है, उस हवाले से, और साथ में अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई जो परफेक्ट और अगर फिक्स फार्मूला हो तो उसे किस तरह से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आप सारे इसे देखेंगे अच्छे से तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 मिनट की वीडियो है, शायद आपको 10 मिनट देखने के बाद 70 to 80 नंबर भी प्रोवाइड कर सकता है, अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं तो। अब सबसे पहले एग्जामिनर की डिमांड क्या है, या उसका पेपर की नेचर क्या है। तो पैटर्न थोड़ा जेंडर का थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और वो क्रिटिकल एनालाइज आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है करंट कॉन्टेक्स्ट में भी। और साथ में मैं आपको एक रिकमेंडेड करूँगा कि सी एस सी, सॉरी, सी एस एस 2023 का पेपर और स्पेशल 2023 का पेपर, ये जो दो पेपर्स हैं सी एस एस के, ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। अगर अटेम्प्ट नहीं करने तो अटेम्प्टेड अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, उनको लाजमी देखिएगा वो। ये दो पेपर, इसके जो 16 क्वेश्चन हैं, ये ऑलमोस्ट आपका 50% सिलेबस भी कवर करेंगे। क्योंकि मैंने जो पेपर्स देखे, एनालाइज किया है सी एस एस के अभी, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आप लाजमी देखिएगा। टेक अ क्लासिकल जेंडर स्टडी कॉन्सेप्ट एंड इट इज आस्क कैंडिडेट से, वो पूछ रहा है कि अप्लाई आपने करना है पाकिस्तान, डेवलपमेंट, गवर्नेंस और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के हवाले से। मतलब हमने सिंपल मेमोराइज डेफिनेशंस करनी है, वो इनफ नहीं है, बल्कि हमने थ्योरी प्लस में क्रिटिकल एनालाइज और पाकिस्तान प्लस एग्जांपल और सॉल्यूशंस देनी है हर एक क्वेश्चन में, मोस्टली जो है। उसके बाद दूसरा, कि वो क्वेश्चन में उसकी मेन जो डिमांड है वो क्या है, हमने वो देखनी है। और खास करके एग्जामिनर इस लेवल का पूछता है कि हाउ डज Patachi reproduce जेंडर inequality in Pakistan society, discuss with reference to the family, education, economy and politics। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हमने जब डील करना है, तो जैसे मैंने बताया कि थ्योरी, क्रिटिकल एनालाइज, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद व्हाट हैज ऑलरेडी बीन हेवीली टेस्टेड, उसने क्या सबसे ज्यादा टेस्ट किया हुआ है, और किस चीज को वो जो है ना वो रिपीटेड कर रहा है। एक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, क्यूरी थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टडी, वे ऑफ फेमिनिज्म, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इक्वलाइजेशन, जेंडर, वुमेन एम्पावरमेंट, डब्ल्यू आई टी जी ए टी, और फेमिनिस्ट थ्योरी, जेंडर इक्वलिटी। ये आपने इनको जितने भी इंसुलेटेड आपको रिसेंट केस स्टडीज, ठीक है, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स, या कोई रेफरेंस वगैरह मिल रहे हैं, ये चार चीजें, तो आपके जो है ना वो एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है, तो आपको अगर ये चीजें ऐड करें तो 60 to 70 तक आप जा सकते हैं। इसमें आपने इंक्लूड करना है पेपर की प्रेजेंटेशंस भी, चार्ट्स, फिलो मैप्स, स्ट्रोक्स वगैरह भी आपने ऐड करने हैं। अब हम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट फेमिनिज्म एंड क्यूरी थ्योरी अपीयर करा डायरेक्टली, जैसे उन्होंने 2021 और 2003 में पूछा हुआ था, तो सोशल कंस्ट्रक्शन एंड ग्लोबलाइजेशन वे रिपीटली रिवाइज्ड आपने जरूर करके जाना है। मतलब ये तरीकेकार उसका है। अब हम आ जाते हैं वो जो क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं। अब हमने पहला क्वेश्चन उठाया है जेंडर इनइक्वलिटी के हवाले से, ठीक है। अब ये सवाल है, पिताजी इज नॉट मेनली सिस्टम ऑफ द male dominancy, it is reproduced through social, cultural, economic, or political institution। अब critical analyze with a statement is पाकिस्तानी, ठीक है। दूसरा है जेंडर के हवाले से, जेंडर से रिलेटेड।
अब जेंडर में क्या, जेंडर मेन स्ट्रीम इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल जेंडर इक्वलिटी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड मेन स्ट्रीम एंड क्रिटिकल इफेक्टिव इन पाकिस्तान। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है। और इन जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वुमेन डू नॉट एक्सपीरियंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, ठीक है। इन द सेम वे explain the concept up to the intersectional and analyze the relevance to gender equal inequality in Pakistan। फिर जेंडर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर एजुकेशन, एजुकेशन मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब इसमें जो आईटी सेक्टर है या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपसे सवाल कर सकता है, या जो साइबर वॉरफेयर के हवाले से भी सवाल कर सकते हैं। देखिए जेंडर एंड मीडिया, मीडिया कैन बी बोथ reinforce or challenges gender stereotypes, critically analyze role of traditional and digital media shaping gender relation in Pakistan। फिर जेंडर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करेंगे इसमें आप ना सिंध लेवल के जो केस स्टडीज है ना, उससे ज्यादा आप जो वो रेफर करें। मैं कोशिश करूंगा कि कल तक मैं जो सिंध के खास केस स्टडी या रेफरेंसेस वगैरह हैं, वो मैं आप सबके साथ ग्रुप में और पेज पे शेयर करूँ, या चैनल के थ्रू में कमेंट सेशन में करूंगा। और उनका जेंडर क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी और एंगल में भी आ सकता है, लेकिन आपने इसको जरूर प्रिपेयर करना है कि क्लाइमेट चेंज इज अ जेंडर नेट जो है वो, सॉरी, neutral, it causes gendered inconsequences, discuss the relationship between the climate change and gender inequality with special reference developing countries and Pakistan। पाकिस्तान में आप 2022 की स्लैब देखें, 2023 अपर्स एरियाज में, 2025 की आपने फ्लड को देखना है। अगर बाकी रेफरेंस नहीं मिले तो आपने सुपर फ्लड जो 2022 की ना, वो लाजमी आपने देखनी है। जेंडर एंड लॉ इन पाकिस्तान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके जेंडर रिलेशनशिप के हवाले से भी कि जेंडर स्टडी के नॉट बी रिड्यूस टू द स्टडी ऑफ वुमेन अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जेंडर डेवलपमेंट, इस पर हर साल 10 10 मार्क्स का भी सवाल आता है, 20 मार्क्स का भी सवाल आता है। उसके अलावा फेमिनिज्म पाकिस्तान थ्योरीज एंड प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने इसको तैयार कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर जेंडर थ्योरी पे आ जाए, तो जेंडर, सेक्स, जेंडर रोल, सोशल कंस्ट्रक्शन, पेट्रियार्चिकल और इंटर जो है सेक्शनलिटी के हवाले से। और अगर फेमिनिज्म तो लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिज्म, सोशलिस्ट, पोस्ट मॉडर्न वेव और पाकिस्तानी फेमिनिज्म। इससे आप वन लाइनर भी आप तैयार करके रखें। मैं आज इंशाल्लाह आपको ग्रुप लिंक में भी सेंड करूंगा, और हमारे पास बुकलेट भी फुल प्रिपेयर अवेलेबल है, उससे भी आप लाजमी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट, उसमें ये जितनी हैं उनकी एरियाज एसडीजी गोल के हवाले से, क्योंकि सीएसएस 2023 और इसमें सीएसएस में एसडीजी गोल पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस करवाया था। गवर्नेंस पर, लॉस पर, पावर्टी के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से भी, और जॉब के हवाले से भी। उनके अलावा वायलेंस, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, डोमेस्टिक, सेक्सुअल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल, डिजिटल वायलेंस। where political empowerment of women has voter representative reserved seats, decision making or substantive participation से। economic empowerment, education, employment, wage gap, unpaid care, property, ठीक है। ये सारी आपने इनको तैयार करना है, ठीक है। उसमें फीमेल एजुकेशन, मीडिया, लॉ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में क्या है, क्लाइमेट, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्पेस, माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरसेक्शनलिटी। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, तो आपका तकरीबन जो 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 5 वो आपके पूरे इस पेपर से निकल जाएंगे। आपने बस इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बाकी हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करेंगे विद इन डेज में, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बुकलेट परचेज करेगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।